जिस माँ ने अपनी चारों बेटियों और बेटे में अंतर करती रही थी, वह माँ आज बेटे के इंतजार में बुढ़ापा कैसे बिता रही है। आइए जानते हैं माँ बेटा और बेटी में कैसे अंतर करती रही है। साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एक माँ कैसे अपने ही बच्चों में अंतर करती है। एक माँ की चारों बेटियां भी आगे पढ़ना चाहती थी। इसी सिलसिले में माँ से एक दिन बड़ी बेटी बोली, माँ मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। माँ गुस्से में आकर चाटा मार देती है, कहती है तू नहीं पढ़ेगी, तू चिट्ठी लिखने भर पढ़ तो ली है, जा घर का काम कर। बड़ी बेटी उदास होकर हाथ में झाड़ू लेकर आंगन में झाड़ू लगाने लगती है। बड़े बरामदा में 2 तक एक साथ जोड़कर बेड लगा दिया गया है, इसी पर चारों बहनें सोती हैं। कई दिनों बाद एक दिन जाड़े की धूप थी। सबसे छोटी बेटी माँ के पास बैठी माँ के सिर में तेल लगाते हुए माँ से कहती है, माँ तू भैया को तो रोज ही दूध देती हो, घी खिलाती हो, हमें क्यों नहीं देती माँ? आखिर हमें क्यों नहीं? माँ कड़क आवाज में बोलती है, तुम 4 हो, वह अकेला है, कान खोलकर सुन लो, दोबारा कभी मत कहियो। छोटी बेटी जवाब देती है, भैया अकेला कैसे है, हम 5 तो हैं। माँ बोली, चुप कर, तू उसकी बराबरी करेगी तो उससे जलती है, क्यों नहीं समझती कि वह लड़का है और तुम चारों लड़की हो, एक ही भाई है और उससे भी तुम जलन रखती हो, यही स्कूल में पढ़ती हो, कल से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद। माँ बोली, तुम चारों पराये घर चली जाओगी, वही हमारा सहारा है। परंतु माँ हमें स्कूल में तो लड़की लड़का एक समान पढ़ाया जाता है। आखिर माँ ये बताओ, अंगुलियों को काटकर भला मुट्ठी कोई कैसे बांध सकता है? ऐसा है, अब तुम ज्यादा पढ़ गई हो, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, यही सब स्कूल में पढ़ाया जाता है। खींचकर एक कान के नीचे दूंगी समझी दादी चिलम पी रही थी। माँ बेटी के बीच चल रही वार्ता को चुपचाप सुन रही थी, पर अब दादी से चुप नहीं रहा गया। माँ पर भड़क गई, जोर से माँ को डांटा। दादी बोली, चुप करो सीमा, माना कि तुम्हारे जैसे मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, परंतु गलत सही की समझ तो भगवान ने मुझे दिया ही है। हमारी पोती बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं कही है। तुम खुद नारी हो और नारी ही इस तरह की बात करेगी, आई तो हमारी बेटियों की भावनाओं को भला कौन समझेगा? भेदभाव बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सीमा अपनी हथेलियों को देखती हुई, नहीं अम्मा जी, अब बिल्कुल नहीं। एक एक करके साल दर साल चारों बेटियों की शादी हो जाती है, सभी अपने अपने ससुराल में पति और बच्चों के साथ मगन हो जाती हैं। उसके बाद बेटे को भी अच्छी जॉब मिल जाती है और वह विदेश चला जाता है। विदेश में अपनी कंपनी में काम करने वाली लड़की के साथ बेटा शादी करके विदेश में ही बस जाता है। बेटे को जब विदेश गए 5 साल बीत जाते हैं, तब माँ एक दिन फोन पर बेटे से कहती हैं, बेटे अब घर आजा, तेरी एक झलक पाना चाहती हूँ। बेटा जहाज की टिकट तो कराता है, पर कभी मौसम खराब के कारण टिकट कैंसिल हो जाती है, तो कभी तबीयत खराब का बहाना बनाता है, तो कभी तारीख पे तारीख देता है। इस तरह इंतजार करते करते कई वर्ष बीत जाते हैं। यहाँ पंडित रामाशीष महाराज जी की 2 पंक्तियां बिल्कुल फिट बैठती है कि जब तक जवानी तब तक जमाना, ये बुढ़ापा तो कोई ना चाहे जब ये जवानी खत्म हो ही जाए। जब माँ जवान थी, भेदभाव से भरी थी, आज बुढ़ापे में कैसे नयन बिछाए बेटे की राह देख रही है बूढ़ी माँ। मैंने इस माँ के मनोदशा को एक वीडियो का रूप दिया है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। आप सभी का प्यार और आशीष अपेक्षित है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।